चलिए आज भारत के एक ऐसे मंदिर की दुनिया में चलते हैं जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये है कामाख्या मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शक्ति और तंत्र साधना का एक जीता जागता केंद्र है। तो आइए इसके कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां देवी की कोई मूर्ति ही ना हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जहां ज्यादातर मंदिरों में देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां होती हैं, वहीं कामाख्या में ऐसा क्यों नहीं है? ये पहला रहस्य है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ये मंदिर हर साल एक ऐसे विषय का उत्सव मनाता है जिसके बारे में समाज में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। मासिक धर्म। आखिर कोई मंदिर मासिक धर्म का जश्न क्यों मनाएगा? चलिए इन चौंकाने वाले सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले, ये मंदिर है कहां? कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों पर बसा है। और इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसे भारत के 51 महान शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। तो अब इन सारे रहस्यों को समझने की जो चाबी है वो छिपी है एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा में। और ये कहानी है माता सती की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े त्याग से। जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव शोक और क्रोध में ऐसे डूबे कि वो सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस वजह से सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा था। अब जब सृष्टि पर ही संकट आ गया तो भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। ये हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप में जहां जहां भी गिरे वही जगह एक पवित्र और जागृत शक्तिपीठ बन गई। और कामाख्या की कहानी का सबसे अहम मोड़ यहीं से शुरू होता है। उन 51 हिस्सों में से माता सती का गर्भ यानी कि उनकी योनि ठीक इसी नीलांचल पहाड़ी पर आ गिरी थी। और बस यही वो वजह है जो इस स्थान को सभी शक्तिपीठों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और जीवंत बनाती है। तो ये पौराणिक कहानी हमें सीधे ले चलती है मंदिर के गर्भगृह के उस अनोखे स्वरूप तक जो अपने आप में जीवन और सृजन का एक जीता जागता प्रतीक है। देखिए, ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर मंदिरों में क्या होता है, हम किसी हाथ से बनाई गई मूर्ति की पूजा करते हैं, है ना? वो भगवान का एक प्रतीक होती है। लेकिन कामाख्या में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पूजा का केंद्र कोई बनी हुई चीज नहीं बल्कि एक प्राकृतिक और जीवंत प्रतीक है। तो फिर सवाल उठता है कि गर्भगृह के अंदर आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि हमने कहा, वहां कोई मूर्ति तो है नहीं बल्कि एक प्राकृतिक गुफा है और उसके अंदर योनि के आकार की एक चट्टान है। और सबसे अनोखी बात, उस चट्टान से लगातार जमीन के नीचे से पानी का एक सोता बहता रहता है। भक्त इसी को देवी का जीवंत स्वरूप मानकर पूजते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि असल में शक्तिपीठ का मतलब क्या है। ये वो पवित्र जगह है जहां देवी सती के शरीर का कोई अंग गिरा था और हर पीठ को डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी शक्ति का एक जबरदस्त केंद्र माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे मशहूर और शायद सबसे अनोखे त्योहार की, अंबुबाची मेला। ये एक ऐसा त्योहार है जो सीधे सीधे देवी की योनि की पूजा और धरती की सृजन क्षमता के जश्न से जुड़ा हुआ है। बस 3 दिन। हर साल अंबुबाची मेले के दौरान इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। कोई पूजा नहीं, कोई दर्शन नहीं, सब कुछ जैसे थम सा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह जितनी अनोखी है उतनी ही शक्तिशाली भी। माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी कामाख्या स्वयं रजस्वला होती हैं। हाँ, उन्हें मासिक धर्म होता है और ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये धरती माँ के प्रजनन चक्र का, उसकी सृजन शक्ति का उत्सव है। और जब चौथे दिन दरवाजे फिर से खुलते हैं तो भक्तों को एक बहुत ही खास प्रसाद दिया जाता है, लाल रंग का एक छोटा गीला कपड़ा। ऐसी मान्यता है कि ये कपड़ा देवी के रज से भीगा होता है और इसे उनका सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन कामाख्या की कहानी सिर्फ प्रजनन क्षमता के उत्सव तक ही सीमित नहीं है। ये तांत्रिक साधना का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। कुछ लोग तो इसे तंत्र का मक्का भी कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, तंत्र साधना में योनि को सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं माना जाता, इसे सृष्टि का मूल स्रोत माना जाता है, यानी कि रॉ क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक। और यही मौलिक ऊर्जा इस जगह को आध्यात्मिक साधना के लिए एक बेहद शक्तिशाली स्थल बना देती है।
और इसी जबरदस्त ऊर्जा के कारण दुनिया भर से तांत्रिक और साधु यहाँ खिंचे चले आते हैं। वे यहाँ आकर खास साधनाएं करते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि इस जगह पर साधना करने से विशेष सिद्धियां यानी कि आध्यात्मिक शक्तियां आसानी से हासिल की जा सकती हैं। तो आखिर में कामाख्या मंदिर हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। किसी बनाई हुई मूर्ति की जगह दैवत्व के सबसे प्राकृतिक, सबसे जैविक रूप की पूजा करने का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था, प्रकृति और जीवन के चक्र के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।